हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना एबी सर फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के संरक्षण में जारी नरेशंस के एग्जाम्पल, यानी वे एग्जाम्पल्स जो आपके राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के संरक्षण में जारी किए गए हैं, जिनके आने की संभावना है वो 100% हो जाती है। आज हम उन्हीं एग्जाम्पल्स को क्या है सोल्व करने वाले हैं। वैसे तो मैंने ये एग्जाम्पल अपनी क्लास में भी समझा रखे हैं, अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे भी आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझाने वाला हूँ। और अगर आप ये 15 से 20 मिनट की क्लास कंप्लीट देख लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके नरेशंस के कोई भी एग्जाम्पल वो गलत नहीं होने वाले हैं। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते अपनी स्क्रीन पर। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और जो टॉपिक मैंने बताया वो बताया रिपोर्टेड स्पीच। अब आप कहोगे सर आपने तो नरेशंस बोले हैं, तो नरेशंस के बारे में भी एक बात बता देता हूं कि नरेशंस को अपन क्या क्या कहते हैं। इसको ही अपन रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, इसी को अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं। ये मैंने अपनी क्लास में समझा रखा भाई, बहुत ही शानदार तरीके से। क्लास भी देखना जरूरी है आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पे केवल आप लोगों को एग्जाम्पल समझाऊंगा जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के संरक्षण में जारी किए गए हैं। तो इसमें अगर अपन बात करें पहले नंबर की, तो वो क्या कह रहा है एग्जाम्पल, वो कह रहा है कन्हैया सेड आई एम गोइंग टू सी फादर टुमारो। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, जो मैंने रिपोर्टिंग वर्ब बदलने का पहला नियम बताया है उसी पे आधारित है। इसमें बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है तो सबसे पहले जिसको बदला जाता है वो आपके पास आरवी होती है, रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने के नियमों की क्लास आपको जरूर देखनी चाहिए भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट है वो क्लास। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब की बात करें तो सैड आ रखा है। और मैंने एक बात बताई थी, अगर आरवी के वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आरवी को नहीं बदलते हैं। तो ये जो कैसे बनेगा, ये बनेगा कन्हैया, ये ध्यान से समझना भाई, कन्हैया। और यहाँ पे मैं सैड को सैड ही रखूँगा क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हो गया सैड। अब एक बात ध्यान में रखना, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कोमाज को हटाने के लिए कंजक्शन की आवश्यकता होती है। और कंजक्शन लगाने के लिए जो क्लास मैंने अपलोड कर रखी है वो भी शानदार है, यानी मैंने हर चीज़ के लिए अलग अलग क्लास अपलोड कर रखी है। तो यहाँ पे मैं दैट कंजक्शन का प्रयोग करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि आरएस का वाक्य सिंपल है। आरएस का वाक्य कौन सा? जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है। और कंजक्शन के जस्ट बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट इसमें आ रखा है आई। आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार तो अपन कर देंगे यहाँ पे ही, ये हो गया। अब इसमें टेंस की बात करें तो इज एम आर को अपन वाज वर्ब में चेंज कर देते हैं। इसका मतलब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं अगर आरवी आपके पास पास्ट में हो तो। ये नियम हर टेंस पे हर एक एग्जाम्पल पे लागू होता है भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा ही वॉज गोइंग, और इसके बाद में टू सी, ये अपने पास इन्फिनिटिव है, इसको नहीं बदलते हैं। फादर थर्ड पर्सन है, इसको नहीं बदलते हैं। लेकिन टुमारो एडवर्ब है, इसको बदलते हैं, तो हो जाएगा नेक्स्ट डे। और अगर आप नेक्स्ट डे भी नहीं करते हो तो कोई गलत नहीं करने वाला है, टुमारो का टुमारो भी चलता है, ये ध्यान में रखना भाई। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है ओवर लेक्चरर सेड टू मी, हमारे लेक्चरर ने मुझसे कहा भाई, हैव यू प्रिपेयर्ड वेल फॉर योर एग्जामिनेशन, क्या तुमने अपनी एग्जामिनेशन की परीक्षाओं की तैयारी कर ली है ढंग से, ये पूछ रहा है। तो इसमें अपन बात करें तो सैड टू को बदलेंगे। सबसे पहले आरवी को ही बदला जाता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो वो डिपेंड करता है आरएस के वाक्य पे। अगर आरएस का वाक्य, मैं यहाँ पे बनाता चलता हूँ भाई, अगर आरएस का वाक्य आपके पास ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव होने पे सैड टू को आस्क्ड में बदलते हैं, तो क्या हो जाएगा ओवर लेक्चरर आस्क्ड मी। ये देखो मैंने आस्क्ड में कर दिया भाई, आस्क्ड मी। और कंजक्शन की बात करते हैं, कोमा को हटाएंगे तो कंजक्शन भी लगाएंगे। और कंजक्शन भी आपके पास क्या है, आरएस के वाक्य पे डिपेंड करता है। अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव है और किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रखा है तो अपन इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। अब ये वेदर का और इफ का प्रयोग है वो मैंने अपने अलग से क्लास में समझा रखा है, वो वहाँ पे समझ लेना, माइनर सा डिफरेंस है भाई दोनों में। अब इसके बाद में जो इंटरोगेटिव वाक्य होता है उसको सिंपल बना देते हैं, ये ध्यान में रखना। अब सिंपल बनाएंगे तो कंजक्शन के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसमें आ रखा है यू, यू सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आरवी का ऑब्जेक्ट है मी, तो यहाँ पे यू क्या है, सब्जेक्ट है, तो इस मी का भी अपन क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, और मी का सब्जेक्ट होता है आई।
इसके बाद में टेंस की बात करते हैं। टेंस परिवर्तन करना होता है, और टेंस कब परिवर्तन होता है, जब आरवी पास्ट में होती है तो प्रेजेंट परफेक्ट को अपन पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। तो आई हैड, इसके बाद में प्रीपेड वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें पहले से दे रखी है तो प्रीपेड हो गया। इसके बाद में वेल फॉर, वेल, और उसके बाद में फॉर, ये ध्यान में रखना भाई, फॉर। अब ये योवर जो है ये आपके पास सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन पॉजेसिव फर्स्ट है, तो अपन इसको भी क्या है आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी जो मी है इसके अनुसार बदलेंगे। अब मी के अनुसार बदलेंगे तो जो मी है इसका भी पॉजेसिव फर्स्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा माई। ये मैंने अपने एग्जाम जो पर्सन्स बदलने के नियम है उसमें भी समझा रखा भाई, माई एग्जामिनेशन, तो मैं यहाँ पे एग्जाम लिख देता हूँ भाई, एग्जामिनेशन ये रही आपके पास जो स्पेलिंग है वो। अब बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 के बारे में बात करें तो वो क्या है, मदर सेड टू फादर, मम्मी ने पापा से कहा, कैन यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी। अब मम्मी पापा से हमेशा यही कहती है, रे क्या कहती है, बोले क्या आप मेरे साथ भी समय बिता सकते हो थोड़ा। ये हर मैं अपने पास मम्मी की परेशानी है भाई, तो वो अलग मैटर है, इसके बारे में बाद में कभी टाइम मिलेगा तो चर्चा करेंगे। पहले अपन एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे मम्मी सैड टू फादर, तो मदर यहाँ पे लिख दिया मदर। अब सैड टू को आपको आस्कट में बदलना है क्योंकि आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव है, तो मदर आस्कट फादर, ये मैंने यहाँ पे कर दिया है, वाक्य का जो आरवी है उसको बदल दिया भाई। अब बात करते हैं अपने पास कंजक्शन की, क्यों कोमा को हटाएंगे तो कंजक्शन लगाएंगे, और कंजक्शन मैंने बता दिया अगर आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रखा है तो इफ का प्रयोग करेंगे, तो मैंने यहाँ पे इफ लिख दिया। इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है इंटेरोगेटिव वाक्य को सिंपल बनाना है, और सिंपल बनाएंगे तो कंजक्शन के बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है यू सेकेंड पर्सन, फादर के अनुसार यानी आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा ही। इसके बाद में कैन, हेल्पिंग वर्ब कैन है तो कैन का अपन ने मैंने बता रखा है कुड में परिवर्तन हो जाता है, और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी कुड के साथ भी, स्पेयर सम टाइम फॉर। अब यहाँ पे जो मी है वो क्या है, वो पॉजेसिव, इसमें ये ऑब्जेक्ट है भाई, और फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, तो यानी मम्मी के अनुसार यानी मदर के अनुसार बदलेंगे, और मदर के अनुसार बदलेंगे तो मदर तो लिखेंगे नहीं। आरवी में यूज हुई नाउन को इनडायरेक्ट वाक्य में नहीं लिखा जाता है, ये दिमाग में रखना। तो मदर के लिए अपन सी काम में लेते हैं, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, ये और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट, और इंटेरोगेटिव मार्क भी हट जाता है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आता है वो कौन सा आ रखा है, वो आ रखा है द ओल्ड लेडी सेड टू अस। ओल्ड लेडी ने हमसे कहा भाई, क्या कहा, गो अवे फ्रॉम हियर इमीडिएटली। उस वृद्ध महिला ने हमसे कहा यहाँ से तुरंत निकल जाओ। इसका मतलब क्या हुआ भाई, कौन सा भावार्थ आ रहा है, आदेश का भावार्थ आ रहा है। और मैंने एक बात बताई थी, जब वाक्य इंपेरेटिव हो, इंपेरेटिव के लिए मैंने कई सारे भाव बता रखे हैं अपनी क्लास में, याद रखना, रिपोर्टिंग वर्ब बदलने के नियमों में देख लेना। यहाँ पे जो साइड टू है इसको अपन ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे, क्योंकि जो महिला वो कह रही है यहाँ से तुरंत निकल जाओ, इसका मतलब आदेश दे रही है। तो ये एग्जाम्पल सोलो करेंगे तो क्या हो जाएगा, द ओल्ड लेडी ऑर्डर्ड ओल्ड लेडी ऑर्डर्ड अस। और वाक्य में बाद में आपको क्या करना है, कोमाज को हटा के कंजक्शन की आवश्यकता होती है। और फिर मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कंजक्शन की क्लास में कि अगर आरएस का वाक्य कोई इंपेरेटिव हो और किसी वर्ब से शुरू हो तो टू कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू। इसके बाद में पूरा वाक्य ऐसा कैसा लिखा जाएगा, अगर वर्ब से शुरू हो रखा है तो गो अवे फ्रॉम। अब एडवर्ब को आपको चेंज करना, तो हियर का मतलब वहाँ से देर में चेंज कर देते हैं, और इमीडिएटली भी एडवर्ब है, इसको अपन बदलते नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा इमीडिएटली, और ये आपके पास वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। अब इसमें जो अपने अगर प्रोनाउन आ जाता तो फिर उनको बदलते भाई, अन्यथा वाक्य में कुछ नहीं बदला जाता है। जो प्रोनाउन और एडवर्ब, कुछ एडवर्ब जिनको अपन बदलते हैं वो। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट है, वो क्या कह रहा है, वी सेड टू, हमने उससे कहा, यू वर वेंडरिंग हियर एट नाइट, तुम यहाँ रात में घूम रहे थे, हमने उनसे कहा भाई, उससे कहा। तो सिंपल वाक्य है भाई, आरएस का वाक्य सिंपल होने पे सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। इससे पहले मैंने सेड को नहीं बदला है पहले एग्जाम्पल में, तो मैं पहले ये सोलो कराता हूँ, उसके बाद में उसके बारे में बात करते हैं। तो वी टोल्ड हिम,
और कंजक्शन आरएस का वाक्य सिंपल होने पे दैट लगाते हैं, तो मैंने ये लगा दिया। इसके बाद यूज सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यूज सब्जेक्ट है तो हिम का सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा ही। और वर आ रखा भाई, ये ध्यान में रखना, वाज या वर को आपको हैड बीन में चेंज करना होता है, चाहे वाक्य प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस का हो चाहे नहीं हो। विदाउट पास्ट कॉन्टिन्यूस भी अपन वाज वर का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको हैड बीन में चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे हैड बीन कर देता हूँ, ये हो गया हैड बीन। इसके बाद में वेंडरिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रखी है, ये तो ऐसी की ऐसी ही आएगी, तो ये हो गया। हियर तो वहाँ पे हो जाएगा देयर, मैंने अभी चेंज किया है। एट नाइट इसको बदलते नहीं है तो एट नाइट हो गया, और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट बारे में, तो नेक्स्ट क्या है, ही सेड टू मी हुज बुक डिड यू बोरो लास्ट नाइट, यानी तुमने किसकी बुक ली है भाई रात को, ये पूछ रहा है। तो वाक्य हो गया आरएस का इंटेरोगेटिव, तो सेड टू को तो मैंने बता दिया आस्कट में बदलना है, तो इसको अपन आस्कट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही आस्कट मी। और को अपने पास बात करते हैं कोमाज को हटा के कंजक्शन की, तो कंजक्शन की बात करें तो अगर आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव है और किसी डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रखा है तो अपन उसी डब्ल्यूएच वर्ड को क्या बनाते हैं, कंजक्शन बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा हुज। अब एक बात ध्यान में रखना, जो हुज होता है वो पजेसिव फर्स्ट की भूमिका निभाता है, तो इसके साथ जो नाउन आई है वो नाउन हमेशा इसके साथ लिखी जाएगी, तो हुज बुक ये हो जाता है भाई आपके पास। इसके बाद में आपको क्या लिखना है, ये कंजक्शन का काम हो गया, और इसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, यू, सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो यहाँ पे यू क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को अपन मी का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आई। इसके बाद में टेंस की बात करते हैं, तो ये है पास्ट इंडिफिनिट, और पास्ट इंडिफिनिट है, आरवी आपके पास पास्ट में है तो इसका टेंस परिवर्तन करेंगे, और टेंस परिवर्तन करेंगे तो पास्ट इंडिफिनिट को किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, तो आई हैड। अब यहाँ पे डिड के अनुसार तो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी, लेकिन अपन ने डिड को तो हैड में चेंज कर दिया, तो इसका मतलब इस वर्ब की भी थर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा बोरोड, ये हो गया बोरोड। अब लास्ट नाइट इसमें पहले से दे रखा है, तो लास्ट नाइट या प्रीवियस नाइट जो आपके मन में आए वो कर सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आया है वैसा कर सकते हो। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 यानी एग्जाम्पल नंबर 7 क्या दे रखा है, ही सेड टू मी यू डिड नॉट टेक लंच विथ मी टुडे, उसने मुझसे कहा तुमने मेरे साथ आज लंच नहीं लिया भाई। इसका मतलब है कि कोई फ्रेंड है वो अपने दोस्त से कह रहा है भाई आज तो लंच ही मेरे साथ नहीं लिया भाई तुमने, यानी खाना मेरे साथ नहीं खाया। तो सिंपल सी बात है, आरएस का वाक्य सिंपल है, सेड टू को टोल्ड में बदल देना है। तो ये एग्जांपल चलो मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। 7 नंबर का ही, इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, जहाँ पे समझाने आएगी मैं समझाऊंगा भाई। ही टोल्ड मी कंजक्शन, आरएस का वाक्य सिंपल होने पे कोमा को हटाएंगे, दैट कंजक्शन लगाएंगे। इसके बाद में सेकंड पर्सन यू सेकंड पर्सन सब्जेक्ट की भूमिका आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आई मी का सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा आई। इसके बाद में बात वही है, पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, लेकिन ये निगेटिव है तो यहाँ पे भी अपन नोट लगा देंगे, तो हैड नोट हो गया। इसके बाद में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, लेकिन यहाँ पे हैड कर दिया, तो आपको टेकन करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है, तो मैंने यहाँ पे टेकन कर दिया। इसके बाद में लंच, और इसके बाद में विथ और मी फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, तो इसका भी क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हो जाएगा हिम, तो मैंने यहाँ पे हिम कर दिया। टुडे को अपन दैट डे में चेंज करते हैं भाई, दैट डे, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें क्या कहा गया है, अंकल सेड टू सोनू, अंकल ने सोनू से कहा मे यू पास विथ वेरी गुड मार्क्स, काश तुम अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ। ये क्या कह रहा है, वो विश कर रहा है, या उसको आशीर्वाद दे रहा है, यही तो कर रहा है भाई। वो अपन जब बड़े बुजुर्ग के पास उसके पैर छूते हैं तो वो क्या कहता है, बेटा बहुत ही अच्छा नंबर से पास हुए, तो यही अंकल कह रहा है भाई कि तुम है ना, काश तुम है ना अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, ये कह रहा है। तो अपन सेड टू को मैंने बता रखा भाई ये वाक्य की कैसे चेंज होते हैं, जो एक्सक्लेमेटरी वाले वाक्य है उनके लिए भी मैंने समझा रखा आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, सेड टू को आपको विश्ड में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, अंकल विश्ड मी,
और कंजक्शन की बात करें तो ऐसे वाक्यों में हम कंजक्शन है वो दैट का ही प्रयोग करते हैं, इनको अपन सिंपल बनाएंगे। इसलिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू, सेकंड पर्सन, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार सोनू है, सोनू के लिए अपन यहाँ पे ही का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में मे को आपको माइट में चेंज कर देना है, टेंस परिवर्तन होगा आरवी पास्ट में होने पे। इसके बाद में माइट के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो पास हो जाएगा, विथ गुड मार्क्स, विथ गुड मार्क्स। ये मैंने यहाँ पे वाक्य को कंप्लीट कर दिया है और फुल स्टॉप मार्क लगाऊंगा, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क हट जाएगा। अब आप कहोगे सर क्या यहाँ पे विश्ड ही होगा, नहीं, यहाँ पे ब्लेस्ड भी कर सकते हैं। कोई अपने पास आशीर्वाद भी दे रहा है, भाई ये आशीर्वाद ही तो है ये कि जाओ तुम अच्छे नंबर से पास हो जाओ, यही तो कहा है उसने, और उसकी इच्छा भी जाहिर हो रही है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, वो कह रहा है द मेड सर्वेंट सेड, जो घर की नौकरानी उसने कहा, अलास आई हैव लॉस्ट माई बैग, उसने कहा मेरा ना बैग खो गया है, दुख के मारे कहा है उसने। अब जब आपके पास एक्सक्लेमेटरी वाला वाक्य हो और दुख के भाव हो और आरवी में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो भी अपन इनको बदलते हैं। मैंने आरवी के बदलने के नियमों में ये बात बताई है भैया आप लोगों को। अब देखो इसको बदलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, द मेड सर्वेंट, इसके बाद में सैड को अपन क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, ये ध्यान में रखना भाई, अगर दुख के भाव तो इसमें बदलेंगे। और कंजक्शन मैंने बता दिया, ऐसे वाक्य में कंजक्शन आपको दैट ही लिखना है। इसके बाद में जो एक्स्ट्रा वर्ड आते हैं जैसे अलास है, हुर्रे है, इनको अपन छोड़ देते हैं, ओह है, इनको छोड़ देते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। मेड सर्वेंट यानी घर की नौकरानी यानी महिला, तो अपन यहाँ पे कर देंगे सी, और प्रेजेंट परफेक्ट को अपन पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं तो हो जाएगा हैड लॉस्ट, और माई पॉजेसिव फर्स्ट पर्सन सी के सब्जेक्ट के अनुसार, तो इसका भी सब्जेक्ट अपन क्या बनाएंगे, पॉजेसिव फर्स्ट बनाएंगे। तो नाउन तो यूज़ करेंगे नहीं, तो इसके लिए अपन ने सी यूज़ करते हैं, सी की इसके लिए अपन ने सी यूज़ किया है तो सी के अनुसार हर का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद में बैग का बैग आ जाएगा, थर्ड पर्सन में सम्मिलित होता है और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, फादर सैड टू हिज डॉटर, फादर ने अपनी बेटी से कहा है, वी शुड नॉट टेल ए लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब यहाँ पे इस वी के बारे में मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ भाई, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। अब सबसे पहले तो इसके बारे में बात करते हैं, अगर आर एस के वाक्य में शुड वाला वाक्य है यानी सजेशन क्या दे रहा है तो इसको आपको सजेस्टेड या एडवाइज्ड दोनों में किसी में भी चेंज कर देना। लेकिन अगर अपने घर वाले हमें कुछ करने के लिए कहते हैं तो हम मोस्टली एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो घर वाले होते हैं वो हमें सलाह देते हैं, जो बाहर वाले होते हैं वो हमें सुझाव देते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, बाकी कोई अंतर नहीं है दोनों में। अब देखो इसको हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, क्या, फादर एडवाइज्ड हिज डॉटर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद में बात करते हैं कंजक्शन के बारे में। सिंपल वाक्य है, दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे वी, अब जब अपने पास पर्सनल यानी व्यक्तिगत हमें दिखाता है वी, व्यक्तिगत दिखाने का मतलब कोई समूह है वो समूह दिखा रहा है, जैसे क्रिकेट का लीडर कहता है हम मैच जीत गए, तो वहाँ पे तो अपन इसको द में चेंज करते हैं। लेकिन अगर अपने पास ये संपूर्ण मानव जाति के लिए यानी अपने पास पूरे समूह के लिए डिनोट करता है यानी संपूर्ण मानव जाति के लिए आता है तो इसको अपन नहीं बदलते हैं। फिर भी आप बदल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो मैं इसको देखो दोनों लिखूंगा यहाँ पे, द वी और द दोनों लिख दिया है। शुड का शुड रहेगा, इसको अपन नहीं बदलेंगे तो शुड। इसके बाद में नॉट टेल ए लाई, टेल ए लाई, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। तो 11 नंबर का क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है रीटा सेड टू वीना वेयर विल मोहन गो टुमारो। अब सिंपल सा वाक्य है, आर एस का वाक्य इंटरोगेटिव और डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रखा है, सेड टू को आस्कट में बदलना है तो क्या हो जाएगा, रीटा आस्कट वीणा, और वाक्य को अपने पास आरवी को बदलने के बाद में कंजक्शन की आवश्यकता होती है। आर एस का वाक्य इंटरोगेटिव है और डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रखा है तो अपन इसमें किसका प्रयोग करेंगे, उसी डब्ल्यू एच वर्ड का कंजक्शन बना देंगे। तो वेयर,
कंजक्शन के बाद में आपको हमेशा सब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि इंटरोगेटिव वाक्य को अपन सिंपल बना देते हैं। तो वेयर के बाद में मोहन आ जाएगा। अब आप कहोगे सर आपने तो नाउन यूज़ कर लिया यहाँ पे। तो मैंने एक बात बताई थी अभी जब मैंने कहा था आरवी में अगर कोई नाउन आई है, आरवी के वाक्य में, आरवी के वाक्य मतलब जैसे मोहन सेड टू सोहन, इसमें मोहन और सोहन है वो इनडायरेक्ट वाक्य में नहीं आएंगे, ये याद रखना है। लेकिन आरएस के वाक्य में दिया हुआ है मोहन, तो ये लिखेंगे अपन यहाँ पे। और टेंस परिवर्तन होगा तो विल को मैंने बताया कि आपको वुड में चेंज कर देना है, तो वुड गो, और इसके बाद में टुमारो को अपन नेक्स्ट डे में चेंज कर देते हैं, नेक्स्ट डे, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है, ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, वाई डिड यू लाफ एट मी, तुम मुझ पे क्यों हंसे, ये क्यों पाए, तो उसने उनसे कहा है, वाक्य आरएस का इंटरोगेटिव है, डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रखा है, सेड टू को आस्क्ड में बदल देना, इतना ही तो काम करना आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड देम, और इसके बाद में आपको कंजक्शन उसी डब्ल्यूएच वर्ड का करना है, तो वाई, और कंजक्शन के बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है, ये मैंने बता दिया। इंटरोगेटिव वाक्य को आपको सिंपल बना देना है। ये इंटरोगेटिव वाक्य को सिंपल बनाने वाली समस्या केवल एक वाक्य में आने वाली है, वो आने वाली है आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल वाक्य में, और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल वाक्य में भी आएगी भाई थोड़ी सी समस्या, वो आगे सोल्व करने वाले हैं। तो इसके बाद में यू सेकंड पर्सन आर के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हो जाएगा दे, क्योंकि दैम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, दे बनेगा। इसके बाद में टेंस आपके पास पास्ट इंडेफिनिट को अपन पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, और ये जो लाफ है यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे एट, और मी जो है वो फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा ही का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा हिम, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। ऐसे आपको सोल्व करना है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट जो आता है आप लोगों के पास, वो आता है द गाइड सेड टू विजिटर डोंट ड्राइव सो फास्ट। अब इस वाक्य को अपन क्या है कि दो तरीके से बनाएंगे भाई, ये ध्यान में रखना। और गाइड ने भाई विजिटर्स यात्रियों से कहा है कि इतनी तेज मत चलाओ भाई गाड़ी को, तो इसका मतलब ये सुझाव दे रहा है उनको, और सुझाव दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 बताता है, तो क्या आता है, द गाइड सजेस्टेड, क्योंकि जो गाइड होता है वो हमेशा सजेस्ट करता है भाई, सजेस्टेड। और इसके बाद में कंजक्शन की विजिटर, ये तो लिखना पड़ेगा भाई, ऑब्जेक्ट तो विजिटर्स। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, अब बात करते हैं कंजक्शन की। अगर वाक्य डोंट से वाला इंपेरेटिव हो, यानी नकारात्मक इंपेरेटिव सेंटेंस हो, इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें सजेशन भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, प्रे भी हो सकती है, विश भी हो सकती है, उसकी बात कर रहा हूँ। अगर वाक्य डोंट से शुरू हो रखा है तो कंजक्शन लगाएंगे, उससे पहले आपको नोट का प्रयोग करना है। तो ये देखो मैंने टू से पहले क्या कर दिया, नोट का प्रयोग, और डोंट को छोड़ देते हैं, और वाक्य ऐसा कैसा लिख देते हैं, ड्राइव सो फास्ट। अब इसी वाक्य को अपन दूसरे तरीके से बनाते हैं। तो इस सेड टू को मैं सजेस्टेड में नहीं चेंज करूंगा भाई, इसको मैं फॉरबेड में चेंज करूंगा। तो क्या हो जाएगा, द गाइड फॉरबेड विजिटर्स। अब इसमें आपको क्या है, केवल टू का प्रयोग करना है और डोंट भी नहीं लिखना है, और फिर वाक्य ऐसा कैसा लिखना है, ड्राइव सो फास्ट। अब आप कहोगे सर इसमें नोट तो आया नहीं, तो जो फॉरबिड होता है वो अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए अपन इसके साथ नोट का प्रयोग नहीं करते हैं, ये ध्यान में रखना। तो ये दोनों वाक्य सही हैं, आप जिस भी तरीके से बनाना चाहो। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है, मोहन सेड टू राम। ये मैंने कहा था ना, अब इन नाउन को अपन इनडायरेक्ट वाक्य में काम नहीं लेने वाले, देख लेना आप। प्लीज़ डोंट टीज मी, कृपया मुझे ऐसे खिजाओ मत, नाराज मत करो मुझे। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, अब प्लीज़ जिस वाक्य में आ जाता है वो वाक्य रिक्वेस्ट वाला होता है, और सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदला जाता है। तो ये वाक्य तो बहुत ही आसान है भाई, क्योंकि मैंने अपनी आरवी की क्लास में बता रखा है, आरएस के वाक्य में भी समझा रखा है कि प्लीज़ आ जाता है तो उसको अपन क्या है, आरवी को तो कैसे बदलेंगे और प्लीज़ को लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये मैंने समझा रखा है भाई। तो मोहन रिक्वेस्टेड राम, अब यहाँ पे तो मैंने लिख दिया। आप कहोगे सर आपने तो कहा था, मैंने कहा था अपने आरएस के जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य उसमें नहीं लिखेंगे, जो इनके लिए यूज हुआ है। अब कंजक्शन के बारे में, तो प्लीज वाला वाक्य तो है ही है, और इसमें डोंट भी आ रखा है, तो नोट तो आपको लगाना ही पड़ेगा कंजक्शन से पहले, और टू कंजक्शन हो जाएगा, तो नोट टू। अब प्लीज को भी हटा देते हैं, डोंट को भी हटा देते हैं, और टीज। अब पर्सन जो आया है, यानी जो प्रोनाउन आया है, इनको तो अपन बदलेंगे। तो मी फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, मोहन के अनुसार हो जाएगा हिम,
और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। अब आप कहोगे सर इसमें डोंट आया है, क्या फॉरवर्ड से बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो। तो क्या हो जाएगा, मोहन फॉरवर्ड राम टू टीच हिम। ये वाक्य भी आपका क्या है, सही होता है। ये ध्यान में रखना भाई, ये दोनों वाक्य सही हैं आपके। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, आई सेड टू रमाकांत, मैंने रमाकांत से कहा ही प्लेज क्रिकेट इन द मॉर्निंग, वह सुबह क्रिकेट खेलता है। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, मैं ऐसे ही बनाऊंगा भाई। आई टोल्ड रमाकांत, रमा सिंपल सेंटेंस है, सिंपल जो नियम है वो लागू होगा। रमाकांत दैट ही थर्ड पर्सन, नो चेंज रहेगा ही, और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो बना देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, तो हो जाएगा प्लेड। इसके बाद में क्रिकेट इन द मॉर्निंग, इसमें ज़्यादा टफ नहीं है भाई, तो ये मैं ज़्यादा नहीं समझा रहा इसमें, मॉर्निंग, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। ज़्यादा टफ नहीं है तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है, महेश सेड टू सुरेश, महेश ने सुरेश से कहा व्हेन विल यू रिटर्न माई मनी, मेरे पैसे कब दोगे रे। अपने पैसे उधार देने का मतलब है दोस्ती खो देना, ऐसा काम नहीं करना है, लेकिन दोस्ती में चलता है सब। तो ये वाक्य आपके पास इंटरोगेटिव WH वर्ड से शुरू हो रखा है, सैड टू को आस्कट में बदलेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल नियम, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स है भाई, मेरी क्लास में देखना मैंने हर प्रकार के एग्जाम्पल समझाए हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो सैड टू को अपन किस में चेंज करेंगे, आस्कट में। तो क्या हो जाएगा, महेश आस्कट सुरेश, और इसके बाद में कंजक्शन की आवश्यकता होती है। अगर RS का वाक्य WH वर्ड से शुरू हो रखा है इंटरोगेटिव, तो अपन उसी WH वर्ड को क्या बना देते हैं, कंजक्शन बना देते हैं। कंजक्शन के बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, यू सेकंड पर्सन RV के ऑब्जेक्ट के अनुसार, सुरेश के अनुसार हो जाएगा ही। अब देखो मैंने यहाँ पे सुरेश नहीं लिखा है, यही बता रहा था मैं, ही। उसके बाद में वुड, विल का अपन वुड में चेंज कर देते हैं। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, क्योंकि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और माई जैसे फर्स्ट महेश के अनुसार हिज आ जाएगा भाई, और मनी, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट, इंटरोगेटिव मार्क हट जाएगा। अब बात करते देखो नेक्स्ट है द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स से कहा वेयर डिड यू गो यस्टरडे, तुम कल कहाँ गए। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुवचन है, यू यहाँ पे सेकंड पर्सन है, RV के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, लेकिन यू बहुवचन भी काम आता है और सिंगुलर भी काम आता है, इसीलिए मैं यहाँ पे ये बात बता रहा हूँ। सबसे पहले सेड टू को आस्कट में बदलना आप लोगों को, क्यों, क्योंकि RS का वाक्य इंटरोगेटिव है। तो क्या हो जाएगा, द टीचर आस्कट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स के बाद में आपको कंजक्शन की आवश्यकता होती है, तो WH वर्ड से शुरू हो रखा RS का वाक्य इंटरोगेटिव है, तो उसी WH वर्ड को अपन क्या बना देते हैं, कंजक्शन बना देते हैं। तो वेयर लिख दिया। इसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है यू सेकंड पर्सन RV के ऑब्जेक्ट के अनुसार, RV का ऑब्जेक्ट बहुवचन होने पे आपको केवल द का प्रयोग करना है। और डिड पास्ट इंडिफिनिट को आपको पास्ट परफेक्ट में बदल देना है। तो हैड, अब डिड के साथ तो क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी, लेकिन हैड कर दिया तो इसका मतलब है आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और यस्टरडे को अपन लास्ट डे में चेंज कर देते हैं, लास्ट या प्रीवियस डे दोनों सही होते हैं और इंटरोगेटिव मार्क हट जाएगा। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट है आई सेड टू माई टीचर, मैंने अपने टीचर से कहा प्लीज़ गिव मी ए बुक ऑफ हिस्ट्री, रिक्वेस्ट कर रहा है। प्लीज़ जिस वाक्य में आया तो सैड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 आई रिक्वेस्टेड माई टीचर। अब बात करते हैं कंजक्शन की। तो प्लीज वाला वाक्य है, इंपेरेटिव है, वर्ब से शुरू हो रखा है, टू कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। अब आप कहोगे इसको फॉरवर्ड से बना सकते हैं, नहीं। अगर आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंस नकारात्मक नहीं है तो उसको फॉरवर्ड से नहीं बनाना है। तो क्या हो जाएगा, टीचर टू गिव, और पजेसिव फर्स्ट, अपने पास फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट है आई के अनुसार, मी का मी रहेगा, क्योंकि आई का भी अपन ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मी होता है, तो मैंने मी लिख दिया। ए बुक ऑफ हिस्ट्री और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। इस तरीके से अब बात करते हैं नेक्स्ट जो आप लोगों के पास आ रखा है वो आ रखा है मदर सेड टू हर सिस्टर, मम्मी ने अपनी बहन से कहा, मौसी से कहा है आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, अब क्या करेंगे। मम्मी और मौसी क्या करती हैं, चुगली,
बोल मत देना रहे मम्मी को भी टीचर ये कह रहे थे, नहीं तो देखना बंद कर देगी मेरा फिर वो चैनल आप लोगों को, और चैनल देखना जरूरी है मेरा। अब देखो इस सैड टू को अपन चेंज करते हैं, नॉर्मल वाक्य है, सिंपल वाक्य टोल्ड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, मदर टोल्ड हर सिस्टर। अब सिंपल वाक्य है, दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, आरएस का वाक्य सिंपल है भाई। उसके बाद में आई मम्मी के अनुसार फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार तो हो जाएगा सी। उसके बाद में हैड है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है उसका टेंस परिवर्तन नहीं होता है, तो जैसा है वैसा का वैसा लिख देंगे, हैड फिनिश्ड। और उसके बाद में माई यानी हर और वर्क, ये हर क्यों आया है, ये पर्सन्स बदलने की क्लास में देख लेना भाई, बहुत बार समझा दिया मैंने। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट जो आ रखा वो आ रखा जॉनसन सेड टू होवर्ड, ये वाक्य, आई एम गोइंग टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंथ, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है भाई, इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हो जाएगा, जॉनसन टोल्ड होवर्ड दैट, सिंपल सेंटेंस है, आरएस का इसलिए दैट कंजक्शन, आई ही हो जाएगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यानी जॉनसन के अनुसार, एम को अपन वाज में चेंज कर देते हैं, गोइंग टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंथ, तो इसको अपन चेंज नहीं करते हैं, नेक्स्ट मंथ, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। ये मंथ की स्पेलिंग भाई यहाँ पे देख लेना, ये रही। अब ये फुल स्टॉप लगा देंगे, वाक्य हो जाएगा कंप्लीट, ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में बात करते हैं, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, इज योर मनी सेफ इन बैंक, मैंने उससे कहा क्या तुम्हारा पैसा बैंक में सेफ है, कहीं नहीं सेफ है, आपका रुपया कहीं सेफ नहीं है, बैंक वाले तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। अब बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में, आई इंटरोगेटिव वाक्य भाई, तो सेड टू को आस्कट में बदलना है, आई आस्कट हर, और कंजक्शन लगाएंगे तो इफ हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रखा है। योर मनी, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, योर मनी है भाई, तो योर मनी का मतलब होता है हर मनी, हर मनी। यहाँ पे मैंने योवर को यानी पजेसिव सेकंड है और सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसीलिए यहाँ पे पजेसिव फर्स्ट बनाया है हर का भी, और हर का पजेसिव फर्स्ट हर ही होता है भाई। यहाँ पे योर मनी, वाज इज एम आर को अपन वाज वर्ब में चेंज कर देते हैं, सिंपल बनाते हैं इसलिए, वाज सेफ इन द बैंक, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। इस तरीके से आपको सोल्व कर देना है। अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रखा है वो क्या रखा है, वो है द फिजिशियन सेड टू हिम, फिजिशियन मतलब यहाँ पे डॉक्टर है भाई, फिजिशियन ने उससे कहा, यू मे हैव टू स्टे इन हॉस्पिटल फॉर 1 मंथ, तुम्हें यहाँ पर हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा 1 महीने के लिए। ये तो सुझाव हो गया, एक ऐसा हो सकता है कि तुम 1 महीने के लिए यहाँ हॉस्पिटल में रह सकते हो, ये परमिशन हो गई। तो आप क्या करोगे, आप सेड टू को या तो परमिटेड में कर दो या सजेस्टेड में कर दो, कोई गलत नहीं करने वाला है। तो इसको बनाएंगे तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 बनाते हैं, द फिजिशियन सजेस्टेड, क्योंकि जो डॉक्टर होता है वो मोस्टली हमें क्या करता है, सुझाव देता है, हिम, और कंजक्शन आएगा दैट, क्योंकि आर एस का वाक्य सिंपल है, यू सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार तो हो जाएगा ही। उसके बाद में मे को अपन माइट में चेंज कर देते हैं, हैव को आपको चेंज नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे हैव वो वर्ब है, माइट के साथ काम आ रही है। तो इसके बाद में माइट हैव टू स्टे, ये इन्फिनिटिव है, इसको नहीं बदलते हैं, स्टे। इसके बाद में इन हॉस्पिटल फॉर 1 मंथ। अब आप यहाँ पे आप कहोगे सर क्या ये जो सजेस्टेड है इसको अपन सजेस्टेड ही लिखे, नहीं ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसको आप परमिटेड में भी लिख सकते हो, क्योंकि अपन क्या करते हैं, मे के साथ परमिशन भी देते हैं किसी व्यक्ति को, जैसे यू मे कम इन, तुम अंदर आ सकते हो, वो वाली बात है ये भी यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो है द सेड टू देयर कुक, उन्होंने अपने कुक से कहा, कुक कौन होता है, खाना बनाने वाला जो होता है। अब एक बात ध्यान में रखना, ऊंचे पद का व्यक्ति नीचे पद के व्यक्ति को कुछ काम कहता है वो हमेशा ऑर्डर होता है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं करना है, और सेना में हो तो उसको कमांड करना है, ये दिमाग में रखनी है बस। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है ऊंचे पद का व्यक्ति, यानी मैं अपने घर के नौकर से कहूँगा तो इसका मतलब मेरा आदेश है उसको, तो क्या हो जाएगा, द ऑर्डर्ड देयर कुक,
देयर कुक। और कंजक्शन की बात करते हैं तो प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट अर्ली टुडे, वो आदेश दे रहे हैं, वर्ब से शुरू हो रखा है तो टू कंजक्शन हो जाएगा, तो टू लिख दिया मैंने। उसके बाद में वाक्य पूरा ऐसा कैसा लिखा जाएगा अगर उसमें कोई प्रोनाउन नहीं आया है। प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट अर्ली टुडे। अब अर्ली को तो अपन ऐसा कैसे लिखेंगे, टुडे को अपन दैट डे में चेंज कर देते हैं, तो दैट डे, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं नेक्स्ट क्या रखा, मदर सेड टू हर डॉटर, मम्मी ने अपनी बेटी से कहा, यू शुड नॉट फॉरगेट योर ज्वेलरी, तुम्हें अपनी ज्वेलरी नहीं भूलनी चाहिए। सुझाव है, एडवाइस है मम्मी की। तो इसको अपन क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 24 को मदर सजेस्टेड या एडवाइस्ड, मैं ये एडवाइस्ड कर देता हूँ कि घर वाले जो भी हमें कहते हैं वो एडवाइस्ड कर देते हैं, सलाह देते हैं, हर डॉटर। और इसके बाद में बात करते हैं कंजक्शन की। अब मैं यहाँ पे कंजक्शन है वो दैट का प्रयोग करूँगा भाई। अब इसको तो मैंने एडवाइस में चेंज किया, कंजक्शन में दैट लगा रहा हूँ। इसका मतलब है अगर आरएस का वाक्य कोई इंपेरेटिव हो, इंपेरेटिव का मतलब जिसमें सुझाव हो, सलाह हो, लेकिन वो सब्जेक्ट से शुरू हो रखा हो, तो कंजक्शन दैट ही लगाना है। ये मैंने अपनी हर क्लास में समझाया आप लोगों को। तो दैट यू सेकेंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा सी। उसके बाद में शुड को शुड रहेगा, इसमें अपन नहीं बदलते हैं, तो शुड नॉट, और उसके बाद में फॉरगेट, और उसके बाद में योवर, ये सेकंड पर्सन है और पजेसिव फर्स्ट है, डॉटर के अनुसार हो जाएगा हर, और उसके बाद में ज्वेलरी, और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। इस तरीके से ये ज्वेलरी की स्पेलिंग ये रही भैया, आप लोग यहाँ पे देख लेना। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है भाई आप लोगों के पास, वो दे रखा है दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये वाक्य आने की संभावना है लेकिन इस तरीके से नहीं, यहाँ पे टीचर सेड टू स्टूडेंट्स आएगा 100% अगर आएगा तो। मैं ये पहले इसको सोल्व करता हूँ भाई। दे टोल्ड मी, और सिंपल वाक्य है आरएस का तो दैट आएगा। इसमें को तो बहुत ही, इसमें कोई पर्सन भी नहीं है, इसका टेंस भी परिवर्तन नहीं होता है। अगर आरएस का वाक्य कोई शाश्वत सत्य हो तो टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। तो द जैसा आया है वैसा का वैसा अपन लिख देंगे, अर्थ मूव्स राउंड द सन। देखो कुछ नहीं बदला मैंने इसमें, तो इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं, देखो नेक्स्ट जो दे रखा वो दे रखा, माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्या तुम्हें कोई समस्या है। ये वाक्य आपको संभल के करना है, ये वाक्य समझना भी है भाई। देखो मैं इसको बताता हूँ, मैंने एक बात बताई थी, अगर आरएस का वाक्य आपके पास इंटरोगेटिव है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो अपन क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में उसको सिंपल बनाते हैं। और टेंस परिवर्तन हो रहा है इसका, और टेंस परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य बनाएंगे। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब देखो इसमें समस्या आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, जैसे माई ब्रदर सेड टू को अपन आस्कट में बदलेंगे क्योंकि इंटरोगेटिव वाक्य है, आस्कट मी, कंजक्शन अपन इफ लगाएंगे और कंजक्शन के बाद में अपन सब्जेक्ट लिखेंगे, तो यू सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार हो जाएगा आई। अब बात करते हैं टेंस के परिवर्तन की बात। अब ये तो है हेल्पिंग वर्ब और ये है इसमें वर्ब। अब पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य कैसे बनता है, सिंपल, वो बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, वर्ब आप लोगों के पास हैव आ गई, तो हैव की सेकंड फॉर्म है वो हैड होती है, और डू है हेल्पिंग वर्ब, इसको अपन यूज नहीं करेंगे क्योंकि अपन ने तो सिंपल बना दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये समस्या आ सकती है बस, और कहीं नहीं आने वाली है। वैसे मैंने अपनी क्लास में बहुत शानदार तरीके से समझाया टेंस परिवर्तन में, देख लेना आप लोग। आई हैड एनी प्रॉब्लम, और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। इस तरीके से ये वाक्य भी मैंने आसानी से समझा दिया भाई। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट है वो है सी सेड डोंट शाउट हियर आई एम स्लीपिंग। ये वाक्य बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या किया उसने, इंपेरेटिव भी बना दिया और सिंपल सेंटेंस भी बना रखा है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको तो अपन बदलेंगे नहीं, तो देखो मैं इसको ऐसे ही रखूँगा भाई। 27 नंबर जो क्वेश्चन है सी, इसको मैं दो तरीके से बनाने वाला हूँ। सी सेड, इसको मैंने सेड का सेड रखा है भाई। इसके बाद में कोमा हटाएंगे तो कंजक्शन की आवश्यकता होगी। डोंट वाला वाक्य है तो इसको अपन क्या करेंगे, नोट टू, और डोंट को हटा देंगे तो हो जाएगा साउट। हियर को अपन देयर में चेंज कर देते हैं। कोमा जैसे जहाँ पे कोमा लगी है वैसे कोमा लगाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सी हो जाएगा, और उसके बाद में इज मार्क को अपन वाजवर में चेंज कर देते हैं और स्लीपिंग,
और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट, 1 नंबर। दूसरा तरीका इसका ये है कि इसको अपन जब बनाएंगे तो सैड टू को आपको फॉरवर्ड में बदलना है। क्यों? क्योंकि अपन ये नोट यूज नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा सी फॉरवर्ड। अब आप कहोगे सर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी बदल रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि आरवी के नियमों की क्लास जो मैंने डाली है उसमें समझाया है नियमों से चिपके नहीं रहना है, केवल आरवी के नियमों पे बता रहा हूँ। अब यहाँ पे नोट नहीं लगाएंगे और यहाँ पे अपन टू साउट कर देंगे भाई, टू साउट देयर और कोमा लगाएंगे, बाकी आगे वाला ऐसा कैसा रह जाएगा, सी वॉज स्लीपिंग। ये हो जाता है वाक्य आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं क्या अपन इसको चेंज भी कर सकते हैं। बिल्कुल, इसको आप रिक्वेस्टेड में या ऑर्डर में भी चेंज कर सकते हो, कोई गलत नहीं है, लेकिन आपको यही करना है जो पहले नंबर पे मैंने समझाया है। ये सबसे आसान तरीका है, इसमें कोई गलती नहीं निकालने वाला है। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट जो आ रखा है वो आ रखा आप लोगों के पास, डू यू नो माई ब्रदर सेड राम। अब वाक्य ऐसा आ जाए जिसमें क्या है कि जो आरवी का वाक्य वो बाद में हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय ध्यान में रखना ये पहले ही आएगी भाई। तो इसको जब इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो राम सैड आएगा भाई। ये देखो यहाँ पे राम बाद में है, सैड पहले है, तो यहाँ पे जब बनाऊंगा तो राम सैड ही आएगा, ये ध्यान में रखना। रह जाएगा मुझे पता है इतना, तो राम सैड। और इंटरोगेटिव वाक्य है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू रखा है, तो इफ, ये मैंने इफ लिख दिया। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, यू सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो फिर अपन क्या करते हैं, ये थर्ड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बच गया, तो अपन यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे मी है, इसीलिए अपन यहाँ पे इफ आई कर देंगे भाई। ये ध्यान रखना, मैंने क्लास में भी समझाया है ये नियम। उसके बाद है डू यू नो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल, आई न्यू, वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने लिख दी, आई न्यू। ये पॉजेसिव फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार राम के अनुसार हो जाएगा हिज ब्रदर, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। तो ये थोड़ा सा मैंने एग्जांपल इसलिए तैयार किया है क्योंकि जो अपने पास एग्जांपल्स जारी किए हैं, ये तीनों एग्जांपल मैंने तैयार किए हैं भाई। ये एग्जांपल है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा नहीं जारी किए गए हैं, ये तो मैंने बनाए हैं क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल आया नहीं था इसलिए। अब देखो ये 28 नंबर का हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट 29 नंबर का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स कीप काम एंड डोंट मिस द चांस। शांत रहो और मौका मत खो, ये कहा है टीचर ने, तो इसका मतलब सुझाव दे रहा है टीचर मोस्टली बच्चों को सुझाव देता है, ये ध्यान में रखना, और ऑर्डर भी देता है, सजेस्टेड, ये ध्यान में रखना। टीचर बच्चों को ऑर्डर भी कर सकता है, लेकिन वो आपके वाक्य पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। तो अब बात करते हैं कीप काम का मतलब होता है यहाँ पे अपन क्या करेंगे, टू कीप काम यानी शांत बने रहो। एंड आया तो एंड ऐसा कैसा लिख दें, डोंट मिस द चांस। अब यहाँ पे आपके पास डोंट को तो हटा देंगे और नॉट टू मिस द चांस, ये वाक्य बनेगा आपके पास इस तरीके से। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट है आप लोगों के पास, मदर सेड टू सन कीप योर शूज आउटसाइड। मम्मी ने बेटे से कहा अपने जो शूज बाहर निकालो। मम्मी कहती है नहीं कमरे में नहीं लेके आओ रे, नहीं तो देख लिए। मम्मी की बात है, मम्मी आदेश भी कर सकती है, मम्मी सलाह भी दे सकती है, मम्मी ऑर्डर भी कर सकती है, मम्मी सुझाव भी दे सकती है, मम्मी के लिए कोई लागू नहीं है। तो यहाँ पे आप जिस तरीके से बनाओगे उस तरीके से आपका सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मदर सजेस्टेड सन टू, कंजक्शन टू आ जाएगा भाई, वर्ब से शुरू हो रखा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। कीप योर सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार हिज आ जाएगा, और शूज आउटसाइड, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। अब यहाँ पे जो मम्मी है वो ऑर्डर भी कर सकती है, ये ध्यान में रखना। मम्मी कह रही है अपने शूज बाहर रखो रे, ये कह रही है तो ऑर्डर भी हो रही है। एडवाइस, बेटा शूज बाहर रख दे, सलाह भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप जो करोगे वो सही माना जाएगा, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। इस तरीके से आपकी जो
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जारी किए गए थे नरेशंस के एग्जाम्पल, वो सारे कंप्लीट हो गए हैं भाई। इसमें ना आपके पास आरवी केवल पास्ट में दे रखी है, तो अगर आपको ये देखना है कि आरवी का और किस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है तो आपको मेरी रिपोर्टिंग वर्ब बदलने की क्लास है वो जरूर देखनी चाहिए। आपको सारे एग्जाम्पल है वो समझ में आ जाएंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब को कहाँ पे बदलना है, कहाँ पे नहीं बदलना है। मैं यहाँ पे तो समझा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे क्लास है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो मुझे लगता है आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नया टॉपिक लेकर, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।